जय भगवान। अमृत धारा। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री रणछोड़दास जी महाराजे वरसावेली अमृत धारा गुरुदेव की सन्निधि में। संकलन श्रीमती पन्नाबेन हरीश भाई रूपारेलिया। बुद्धिमान कौन है? जो श्री भगवान में प्रेम करता है। धनवान कौन है? जिसके पास भजन की पूंजी है। सुखी कौन है? जो हर बात में भगवान की कृपा देखता है। कीर्तिमान कौन है? जो भगवान के दरबार में भक्त निज जन समझा जाता है। पंडित कौन है? जो संसार के और भगवान के स्वरूप को ठीक ठीक जानता है। त्यागी कौन है? जिसके मन में कोई भी कामना या वासना नहीं है। मुक्त कौन है? जो शोक, चिंता, भय, उद्वेग, मोह और क्रोध से मुक्त है, वह सदा मुक्त है। इनका आचरण करो। 1. अपने को बुरा लगे वह दूसरों को कभी मत दो। जीने के लिए भोजन, भोजन के लिए जीवन नहीं। राम नाम को आलसी, भोजन में होशियार। तुलसी ऐसे मनुष्य को बार बार धिक्कार। अपने किया हुआ उपकार और दूसरे ने अपने साथ की हुई बुराई हमेशा भूल जाना। नारायण दो बातों दीजे सदा बिसार। नारायण दो बात को दीजे सदा बिसार। करी बुराई और ने आप कियो उपकार। करी बुराई और ने आप कियो उपकार। 4. मौत और भगवान को कभी नहीं भूलना। दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। 5. भगवन नाम जाप और दीन गरीबों को दान बराबर करना। 6. प्रत्येक व्यक्ति के संस्कार भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए इनका विचार व प्रयत्न करने पर अपना अंतःकरण बिगड़ता है। इसलिए ध्यान में रखना, मन चाहे सोई करो। मन चाहे सोई करो, भलो बुरो संसार। नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। अभ्यास के नियम। अभ्यास एक ही आसन पर, एक ही जगह पर, निश्चित समय पर करना चाहिए। इससे उस स्थान में, उस आसन में एक प्रकार की शक्ति पैदा हो जाती है। जब मन चंचल होवे तब उसी स्थान पर जाकर बैठने से मन शांत हो जाता है। कारण वहाँ अभ्यास के परमाणु बंध जाते हैं। अभ्यास के स्थान को अपने हाथ से साफ करें और हो सके वहाँ कोई न जावे, न आसन को स्पर्श करें। सात्विक और शुद्ध भोजन में से चौथा भाग घटा देना चाहिए। तमोगुणी और विशेष मात्रा का भोजन अभ्यास में वृत्ति को नीचे खींच लाते हैं। मीताहारी मीतभाषी बनना। आहार दृढ़, वैसे ही निद्रा दृढ़। किसी भी संयोग में 5-6 घंटों से ज़्यादा नहीं सोना। शुद्ध और सात्विक भोजन कम मात्रा में लेने से शरीर हल्का रहेगा और नाड़ियाँ जल्दी शुद्ध हो जाएगी। लोक संग्रह। ईश्वरानुराग, वैराग और ज्ञानक अपने आचरण कर दूसरों से उसी मार्ग का अनुसरण करना ही लोक संग्रह है।
वेद शास्त्रों को माने नहीं, परमार्थ में प्रीति नहीं, भगवान में विश्वास नहीं और हमेशा शंका कुतर्क करें, ऐसे लोगों का संग दुस्संग है। मुख से कभी भली बात न निकले, कभी भगवन नाम सुनना भी नहीं, कभी भगवन नाम सुनता भी नहीं, पर सज्जन साधु पुरुषों का दोष ही देखता है, वह दुस्संग त्यागने योग्य ही है। और सर्वथा भारी दुस्संग तो निज की कामनाओं का ही है। जो इसको छोड़ो तो सब दुस्संग सहज ही छूट जाता है। अतिथि में भगवान को ही प्रत्यक्ष देखता है, वही भागवत है। इच्छा होती है तब तक उद्योग रहता है, संतोष होते ही उद्योग भी समाप्त हो जाता है। एकांत से अभ्यास में लाभ। मेरे सीमित अनुभव से मेरी यह धारणा हो गई है कि एकांतवास में जितना राग द्वेष रहित और सात्विक दृढ़ मन रहता है, उतना निश्चित अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। मन को स्थिर करके भगवत स्मरण का आनंद लेना जो चाहता है, उन्हें कम से कम 3-3 घंटे सुबह शाम एकांत सेवन अवश्य करना चाहिए। आरंभ में इष्ट प्रार्थना। अभ्यास के आरंभ में अत्यंत प्रेम से, दीनता से व नियम पूर्वक भगवत प्रार्थना अवश्य करें। उन्हीं से बल और कृपा मांगो। साधना सांगोपांग कराने की कृपा की प्रार्थना बराबर करना। प्रार्थना में अमोघ बल है, इससे मन अवश्य शुद्ध होगा। नियम नेम से, भक्ति प्रेम से। भगवत स्मरण का परिणाम कब? भगवान नाम स्मरण व ध्यान का परिणाम तो उसी दिन से निकलने लगता है जब से भगवत शरण होते हैं, परंतु अंतःकरण के पूर्ण स्वच्छ होने पर हमें परिणाम प्रत्यक्ष होता है। भगवत स्मरण से मन शुद्धि होती है, भगवत स्मरण से मन शुद्धि होती ही है। जिज्ञासु व साधक का उत्थान अवश्य होता ही है। अधीर मत बनो। जानत जनकी पीर, यह ब्रह्म वाक्य है। भगवत शरणागत को भगवत कृपा का अनुभव संस्कार पकने पर अवश्य होता ही है। यह ध्रुव है, करके देखो। भगवत प्रपन्न व सद्गुरु शरणागत को कोई क्रिया शेष नहीं रहती। उसके लिए केवल भगवत व सद्गुरु आज्ञा का पूर्ण निष्ठापूर्वक पालन। प्रपन्न को वासना रूपी वायु उड़ा नहीं सकती। झकोरे अवश्य आते हैं, या यूं कहो मोह, माया, ममता, वासना आदि के परिणामों से विचलित नहीं होता है, वही प्रपन्न है। सुख दुख यह जीवन मात्रा का क्रम है। जन्म मृत्यु सब होते ही रहते हैं, इनमें कुछ नूतनता नहीं। शरण में निष्ठा ही जीव को समता की बख्शीश देती है। ममता का इलाज समता के सिवाय और कोई नहीं है। शांति में अशांति देखनी, उसका नाम है संसार। अशांति में शांति देखनी, उसका नाम है साधना। साधक कौन? जो साधना करे, जो गुरु वाक्य का अनुसरण करके अभ्यास करें, अर्थात आचरण करें। सद्गुरु कौन? जो निर्लोभी और दाता है और शिष्य के भय और शोक हरण करने में सर्वदा समर्थ है। हर स्थिति में प्रसन्न रहना, हानि लाभ आदि सब द्वंद्वों में भगवत इच्छा जानना, बिना त्याग व कष्ट सहने की शक्ति अर्थात बिना तितिक्षा के कोई भी उत्तम फल को
प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे ब्रह्मा ही क्यों न हो। तब हमारी तो क्या गिनती। विचारों, ज्ञान, ध्यान सब राम नाम करो, जब सब मिटे काम। संसार दोष दर्शन, सतत भगवद विचार, विषय सत्य नहीं। ऐसा दृढ़ निश्चय और धैर्य से लक्ष्य की प्राप्ति होती है। जब तक संसार के कार्यों में मन मुदित रहता है, तब तक पक्का समझना कि संसार में अभी अपने को राग है। ईश्वर के बियोर की प्रतीति होने लगे, ईश्वर के मिलन की तीव्र झंखना बनी रहे, तभी योग साध्य होता है। जगत प्रगतिशील है और प्रगति करना अनिवार्य हो जाता है, परंतु व्यवहार में प्रारब्ध प्रधान और पुरुषार्थ गौण है, जबकि परमार्थ में पुरुषार्थ प्रधान और प्रारब्ध गौण है। कई प्रकार की आंटी घूंटी से कुछ प्राप्त होता नहीं। नित्य प्रति के अपने शुद्ध आचरण युक्त भगवत शरणागति से ही लक्ष्य की प्राप्ति होगी और शांति मिलेगी। फलतः निराशादि बाधाओं से सर्वथा मुक्त साधक लक्ष्य की प्राप्ति कर पूर्ण सुखी होता है। प्रश्न: मन थोड़ा भी शांत होता है कि फौरन निंद्रा आने लगती है? श्री गुरुदेव: हाँ, निंद्रा अवश्य भयंकर विघ्न है, पर परिश्रम से एकाग्रता बढ़ाने पर उसका नाश हो जाता है। और भी उपाय हैं, जैसे कि 1. नेत्र खोल दें और खुले नेत्रों से ध्यान करें। स्वाध्याय के पाठ वैखारी में करने लग जाएं। मंत्र जाप करते करते कमरे में या घर में थोड़ा बहुत घूम लेना या थोड़ा विश्राम कर लेना। विघ्न निवारणार्थे इष्ट कृपा की प्रार्थना करें और आहार अल्प लेना। इससे निद्रा का वेग चला जाएगा। पश्चात पुनः ध्यान का अभ्यास करना। एकाग्रता के जमाने के बाद स्तब्धता, फिर लय, पश्चात निरुद्ध दशा होती है। पहले मन शांत, अनारंभ और अविचलित होता है, तब ध्यान में रसपूर्ण बनता जाता है। फिर ध्यान की सरलता अनुभूति होती है। फिर ध्यान की सरलता की अनुभूति होती है। ध्यान का विचार में बाधक। आत्म जागृति सहज होती है। नींद और मौत बुलाने से नहीं आती। इसी तरह ध्यान का विचार ध्यान में बाधक होता है। इसलिए नींद और ध्यान के आने के विचार करना नहीं। सहज ध्यान करना, ईश्वर स्मरण, चिंतन, प्रार्थना आदि करना, विचारों से निवृत्त होकर प्रभु की दीनता व प्रेम से प्रार्थना करना कि हे प्रभु, हे दयालु, मैं आपकी शरण में हूँ, आपका ही हूँ। ध्यान, ज्ञान, भक्ति आप ही जाने। भगवान कृपा साध्य। भगवान को प्राप्त करने का प्रयत्न करना नहीं। जो प्रभु को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, वह भगवान को एक देशीय मान लेता है, परंतु प्रभु वैसे नहीं हैं। इसलिए प्रभु प्राप्ति के लिए पात्र बनने का सतत प्रयत्न करना, यही भजन है। भगवान कृपा साध्य हैं, साधन साध्य नहीं। कृपा के पात्र बनने का प्रयत्न करो। सहनशीलता। नम्रता और सहनशीलता के हेतु 3 बातों को अपनाना। 1. जो कटु बोले उसे मीठे शब्दों में जवाब दो। अपने या दूसरे के क्रोध के वेग में बिल्कुल चुप रहो। अपराधी व अपकारी को
प्रयत्नपूर्वक उदारता अपनाकर क्षमा करने का नियम ग्रहण करो। अपने को सुधारो। दूसरों को सुधारने का प्रयत्न छोड़ो, अपने को सुधारो। दूसरे के दोषों का निरीक्षण करो। दूसरों के दोषों का निरीक्षण करके अपने हृदय को दूषित नहीं करो। दूसरों की टीका टिप्पणी, व्यर्थ आलोचना व बातें, ये सब अपने ही अस्वस्थ मन के ठोस प्रतीक हैं। विपरीत संग का त्याग करो। आत्मोन्नति के मार्ग में विघ्न करें, सो संग का त्याग किसी की भी परवाह न करते कर ही देना चाहिए, कारण कि ऐसा संग न छोड़ने में सावधान होने पर ग्लानि होती और असावधानी से पतित होते हैं। शरणागति के लिए मंत्र जाप। साधन में मंत्र जाप की अत्यंत आवश्यकता है। मंत्र जाप बिना ईश्वर प्राणिधान अर्थात शरणागति होती ही नहीं, कारण कि अविद्यादि क्लेशों के संस्कार बीज रूप से चित्त भूमि में अनादिकाल से पड़े हैं। उनको शिथिल करने व चित्त को भगवत ध्यान के योग्य बनाने में इष्ट मंत्र ही समर्थ है। धैर्य से प्राप्ति। यह सत्य नहीं कि हम अपने ध्येय को प्राप्त नहीं कर सकते, पर यह सत्य है कि कार्य शक्ति हम में सोई पड़ी है। इसलिए अधीर न बनो, इससे कुछ लाभ नहीं। समय आने पर परिणाम अवश्य निकलता है। अंततः अपने को पुरुषार्थ में बराबर स्थिर रखो। आज्ञा की उपेक्षा। आज्ञा अनर्गल नहीं होती। आज्ञा की उपेक्षा करने से स्वच्छंदता होती है। स्वतंत्रता का प्रशंसक हूँ, परंतु स्वच्छंदता का पक्का विरोधी हूँ। आज्ञा गुरुणाम हृविचारणीया। दंभ से बचो। दंभ पाखंड से सदैव अपनी रक्षा करते रहना। आत्मनिरीक्षण पग पग पर करना। प्रसिद्धि के लिए कोई कार्य करना नहीं। सादा जीवन व्यतीत करना। समय और वाणी का सदैव सदुपयोग करो। बुलाए बिना जाना नहीं। दिए बिना लेना नहीं। पूछे बिना कहना नहीं। आयुष्य गई उसका विचार मत करो, पर जो रही है उसके संभालो। गुरुदेव को शरीर मात्र मानना यह मूर्खता है, और गुरुदेव का निरादर करना, कारण कि गुरुतत्व पूर्णतः व्यापक है। महादेव जी की भांति गुरुदेव अपनी संहारक शक्ति की प्रतीति भी कराते हैं। शुभ संस्कारों का स्थापन होता है। वैसे ही काम, क्रोधाधिक तथा रोगादिक अशुभ संस्कारों का तिरोधान भी गुरुदेव करते हैं। गुरुदेव के आधार से व उनके करुणापूर्वक प्रेम कटाक्षों से इस महान दुष्कर दुर्गुमों का नाश सहज हो जाता है। सन्मुख होय जीव मोही, जब ही जन्म कोटि अध नाशों तब ही। शरणागत को मानवता की और आगे बढ़ने में गुरुदेव कृपा करते हैं। मानवता प्राप्त करना ही देवत्व की प्राप्ति है। इस प्रकार तीनों शक्तियों का धारण करने वाले गुरुदेव साक्षात परब्रह्म है। उनका देह भाव या जीव भाव नहीं रहते। श्रुति कहती है कि जो कोई उस परब्रह्म को जानता है वह ब्रह्म ही हो जाता है। जानत तुम ही होई जाई। वेद ने, शास्त्रों ने जितनी महिमा गुरुदेव की कही है, इतनी और किसी की नहीं कही है।
दुर्लभो विषय त्यागे दुर्लभ तत्वदर्शनम दुर्लभ सहजावस्था सद्गुरो करुणाम विना। कहा है, नास्ति तत्वम गुरोः परम, बराबर गुरुदेव से बढ़कर कोई तत्व ही नहीं है। तत्व तो है, परंतु उसकी पहचान व प्राप्ति कराने वाले गुरुदेव न हो तब तक उसका होना या ना होना समान है। इसलिए यह कह दिया है कि नास्ति तत्वम गुरोः परम। गुरुदेव हमेशा कल्याणमय ही होते हैं, कारण कि समत्व, समदृष्टि, करुणा व वात्सल्य तो उनकी सहज अवस्था ही है। उनकी सन्निधि में सत प्रेरणा और शांति निश्चित मिलती है। उपासक को पत्थर धातु का दर्शन नहीं होता है, परंतु अपने उपास्य के चिन्मय स्वरूप का साक्षात दर्शन न होता है। गुरुदेव के लिए भी यही बात है। स्थूल दृष्टि से गुरुदेव का शरीर पंच भौतिक मनुष्य शरीर ही है, जो परिवर्तनशील है। उस स्थूल शरीर को अमर मानना यह बालक बुद्धि है। योगी गुरुदेव 500, 1000 या हजारों साल तक शरीर रख पाते हैं, परंतु फिर भी कभी न कभी अपनी इच्छानुसार पंच भौतिक शरीर का परिवर्तन या त्याग कर ही देते हैं। यदि ऐसा न होता तो भगवान पतंजलि आदि महान योगाचार्यों का पंच भौतिक शरीर आज भी अवश्य होते, जैसे देव प्रतिमा के भग्न या खंडित होने पर भी अविनाशी सत तत्व का नाश कदापि नहीं हो सकता है। वैसे ही स्थूल शरीर के न रहने पर भी गुरुदेव के चिन्मय शरीर शाश्वत है। प्रेम के वश होकर अपनी इच्छानुसार कभी भी वैसे ही पूर्ववत स्थूल शरीर धारण करके बराबर दर्शन देते हैं, जिस प्रकार की भगवान राम, श्री कृष्ण, शिवजी आदि आज तक देते रहे हैं। राम सच्चिदानंद है, व्याप्त सकल ब्रह्मांड, तेहि पर प्रीति प्रतीति गुरु, बाद बना त्रयकांड। अहंकार का स्वभाव है कि अच्छापना कम और बुरापना ज़्यादा देखें, न होवे वहाँ भी दोष देखें और संशय रखें। भगवान व्यास जी शाश्वत जगतगुरु हैं। उनके ज्ञान व सामर्थ्य में शंका हो ही नहीं सकती। फिर भी अपने सुयोग्य पात्र शुकदेव जी को विदेही जनक जी से ज्ञान पाने को कहा। सदा पास रहने पर अर्जुन जैसे परम भक्त को भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति भगवत भाव आवृत्त हो गया था। गीतोपदेश सुनकर तथा भगवान का विश्वरूप देखकर अपनी क्षति का ख्याल आते ही उन्होंने अपने अपराधों की क्षमा की प्रार्थना की है। भजन का स्वरूप साधक के लिए तो साध्य का अखंड स्मरण व उसकी प्राप्ति का अविरत पुरुषार्थ ही जीवन होता है। किया यही नित नाम जप, ऊर्ध्व गति कर ध्यान, मन मंदिर प्रभु राजहि, बना मिटा अज्ञान। आवश्यक व अनिवार्य क्रियाकर्म किए बिना 5 भौतिक स्थूल शरीर का निर्वाह असंभव है, परंतु बिन जरूरी क्रियाओं का त्याग तन मन वचन से करें, वही साधक। एक वृत्ति का अंत होता है और दूसरी वृत्ति का उदय होता है। इन 2 प्रक्रियाओं के बीच में जो समय खाली रहता है वह जागृत समाधि दशा है। इस खाली समय को जितना बढ़ाओगे उतनी अधिक समाधि दशा रहेगी।
साधक इस दशा को निश्चय पूर्वक बढ़ाने का जो पुरुषार्थ करता है वही यथार्थ में साधक है। तात्पर्य की स्थूल क्रिया या कर्मों का त्याग नहीं, परंतु मन के संकल्प विकल्पों का त्याग मन को शांत करता है। शांत मन में लक्ष्य प्राप्ति की क्षमता स्फुट होती है। अहम का त्याग। अपना माना हुआ यह स्थूल शरीर तो मरने पर भस्म हो जाता है, परंतु अहम तो सूक्ष्म रूप से हमारे दूसरे जन्म का हेतु बन जाता है। यह सारी घटमाल अहम से है। वर्णमाला में प्रथम वर्ण अ और अंतिम में ह है। सभी वर्ण इसी अ और ह के बीच में आ जाते हैं। उसी प्रकार हमारे अहम में ही सारा संसार निहित है। त्याग के बिना किसी का भी गुजारा नहीं। त्याग शब्द के सुनते ही हम घबरा उठते हैं, परंतु त्याग का स्वरूप यह नहीं है कि घर बार छोड़ो, सिर मुंडा लो और लंगोटी पहन लो। अकर्मण्यता, निराशा, कमजोरी या लाचारी त्याग नहीं है। त्याग का स्वरूप है अहंकार युक्त जीवन को त्याग देना, स्वार्थपूर्ण व्यवहारों का त्याग कर देना, राग द्वेष से ऊपर उठना, अर्थात विपरीत संग का त्याग करना। सबसे प्रिय चीज हम भगवान को भेंट करें। हमें सबसे प्रिय क्या होता है जानते हो? सबको सबसे प्रिय अहंकार है। मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैंने यह किया, मैंने वह किया, ये भावनाएं बनी ही रहती हैं। हमारे जीवन के प्रत्येक व्यवहार में कितना अहम भरा है, यह तो गौर से देखोगे तब ही समझ में आएगा। अहम वृत्ति इतनी सूक्ष्म है कि सूक्ष्म बुद्धि से ही वह पकड़ में आती है। अहंकार पूर्ण जीवन व्यवहार को पलटना ही त्याग है। त्याग एक बलवान वस्तु है, इसलिए त्याग से ही आत्मबल उदय होता है, पुष्ट होता है। हम तो सब कुछ भोगना चाहते हैं, भोग रहे हैं, परंतु कुछ भी छोड़ने को तैयार नहीं हैं, और मूल्य चुकाए बिना तो कुछ कभी नहीं मिलता। त्याग भी विलक्षण तत्व है। जिस वस्तु का त्याग करोगे वह तुम्हारी बन जाएगी। जिसको पकड़ना चाहोगे वह तुम्हें पीठ दिखा देगी। छोड़ना पाना है और पकड़ना खोना है। सुख चाहते हो तो तुम्हारे सुख का निश्चित अंश दूसरों को बांट दो। तेन त्यक्तेन भुंजितः, तेन त्यक्तेन भुंजिथा। वर्तमान में जो भी प्राप्त है वह निश्चित ही किसी त्याग के ही फलस्वरूप में प्राप्त है। एक उदाहरण पर अपने विचार करें। गेहूं पाने के लिए पहले तो हम गेहूं का बीज रूप में त्याग करते हैं, तब गेहूं की फसल हमें प्राप्त होती है। हमें इस प्रकार गेहूं की फसल मिलती है। यह अनुभूति युक्त विश्वास हो गया है, इसलिए गेहूं का त्याग करने में हमें तनिक भी हिचकिचाहट नहीं होती है। परंतु उतना ही चौकस बात है कि धन त्याग से अर्थात इच्छा व प्रसन्नता पूर्वक परहित व परमार्थ करने से धन पाओगे, सेवा देने से सेवा पाओगे, विद्या देने से विद्या पाओगे, सुख शांति आनंद देने से सुख शांति आनंद पाओगे। कार्यकरण कार्य कारण का यहाँ अटल संबंध है। घर मिले उसे जो अपना घर खावे हैं, जो घर रखें वो घर घर में रोवे हैं।
घर खोना या घर फूंकना यानी अहम का त्याग। जो अहम त्याग करता है वह अपना मूल सनातन घर पाता है। नहीं तो घटमाल में नए नए शरीर में रोता फिरता है। सर्वोत्कृष्ट स्थिति में पहुँचने को सर्वोत्तम सहायक त्याग भाव है और वह अनिवार्य है। इसलिए इसी से प्रारंभ करना चाहिए। जय भगवान।